नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने लेकर के आया हूं जो व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। उसमें आज आप पढ़ेंगे लत्त संधि। क्या पढ़ेंगे? लत्त। और उसी का दूसरा नाम क्या है? तोरली भी है। क्या है? तोरली। चलिए देखेंगे। छोटी सी संधि है। तो जो आपका व्यंजन संधि का टॉपिक चल रहा है, व्यंजन संधि, ठीक है। जो व्यंजन संधि का टॉपिक चल रहा है, इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे लत्त संधि, या फिर कह सकते हैं उसी का नाम है तोरली। क्या कह सकते हैं? लत्त संधि या फिर तोरली संधि। क्या कहेंगे? लत्त संधि या फिर तोरली संधि। ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र भी बहुत बढ़िया है। जैसे तोरली नाम दिया गया यहाँ पर, तो उसका सूत्र भी ही है तोरली। क्या सूत्र है? तोरली। तो कह सकते हैं कि तोरली संधि का सूत्र क्या है? तोरली भी कह सकते हैं, या फिर लत्त संधि का सूत्र क्या है तो क्या कह सकते हैं? तोरली। क्लियर हो गया? दोनों नाम एक ही है, अपर नाम है इसका तोरली का ही लत्त संधि, और लत्त को ही तोरली कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए सूत्र का विश्लेषण थोड़ा सा कर ले। तो से मतलब हो गया, ये तो दिया गया ना तोरली, और ये ली दिया गया। तो का मतलब हो गया आपका कि ता वर्ग के बाद। किस वर्ग के बाद? ता वर्ग के बाद। इतना क्लियर हो गया। ली यानी कि ला वर्ण के आने पर, तो ता वर्ग के बाद ली यानी कि ला वर्ण के आने पर परस वर्ण। परस वर्ण का तात्पर्य हो गया ला के समान ही हो जाना। क्या हो जाना? ला हो जाना, हो जाना। ठीक है। तो परस वर्ण कहां से आया? अभी इससे पहले आपने पढ़ा अनुस्वारस, यही परस वर्ण पढ़ा है ना। तो परस वर्ण, तो कहने का तात्पर्य हो गया ला। तो देखिए पूरा आप हो गई संधि। सूत्र है आपका तोरली। तोरली से हमने क्या निकाला? ता वर्ग के बाद ली यानी कि ला वर्ण के आने पर परस वर्ण ला हो जाना। ठीक है। अब सूत्रार्थ अगर हिंदी में लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं कि यदि ता वर्ग के बाद, किसके बाद? चलो लिख दूं, एक लाइन बनेगी ज्यादा से ज्यादा। सूत्रार्थ यदि ता वर्ग के बाद, ठीक है, यदि ता वर्ग के बाद ला वर्ण आए तो, यदि ता वर्ग के बाद ला वर्ण आए तो, क्लियर हो गया इतना? यदि ता वर्ग के बाद ला वर्ण आए तो ता वर्ग का, ठीक है, क्या हो जाएगा? ला हो जाता है। बस इतनी सी आपकी डेफिनेशन समझ लो, चाहे कुछ समझ लीजिए। क्लियर हो गया? दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि ता वर्ग के बाद, अब ता वर्ग क्या होता है कई बार बतलाया मैंने। ता वर्ग क्या होता है? ता वर्ग 5 वर्ग हैं आपके, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, 5 वर्ग है ना। तो 5 वर्ग में से एक ता वर्ग है। पहले का हो गया, का वर्ग हो गया, ठीक है। इसी तरह से ता वर्ग है। अब ता वर्ग में कौन कौन आएगा? ता, था, दा, धा, ना। क्लियर हो गया इतना? कौन कौन आएगा? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इतना हो गया। चलिए तो लिखा है यदि का वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद यदि ला वर्ण आए तो ता वर्ग का ला हो जाता है। बस इतनी मोटी मोटी बात जाने रखिएगा। और ता वर्ग के आपको वर्ण पता ही है। बस एक कंडीशन होती है केवल ना के साथ। किसके साथ? ना के साथ। देखिए तो देखिए इसका क्या बना मोटे तौर पर कि ता वर्ग, ठीक है, प्लस और ला वर्ण बराबर बनना क्या है? ला ही बनना है। अब ता वर्ग में क्या आता है आप भी जानते हैं। ता वर्ग में क्या आता है कि ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना, और प्लस कह सकते हैं ला बराबर क्या बनाएगा? ला ही बनाएगा। क्लियर हो गया इतना?
अब देखिए केवल ना के साथ एक कंडीशन होती है, केवल ना के साथ। किसके साथ? ना के साथ। और बकाया ता, था, दा, धा, इनके साथ कोई कंडीशन नहीं है। इनका ला बनना ही बनना है, इनका ला बनना ही बनना है। बनना इसका भी है, लेकिन ये कैसा वर्ण है? पंचम वर्ण है ना, तो इसमें आपको उच्चारण स्थान दोहरा होता है, तो ये उच्चारण स्थान से आपका क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु बना देगा। क्या बना देगा? चंद्र बिंदु। और बकाया तो फिर ला बनना ही बनना। चलिए उदाहरण देख लेंगे, एक आध उदाहरण देख लीजिए। चलिए जैसे हमने लिख दिया आपका उदाहरण, जैसे हमने आपका लिख दिया उद प्लस लेख। क्या लिख दिया हमने? उद प्लस लेख। क्या लिख दिया? उद प्लस लेख। तो देखिए दा के बाद ला आया ना, ता, था, दा, धा, किसी के बाद भी आना चाहिए। दा का ला बना दो और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, तो ऊ बना दीजिए। दा का क्या बना दीजिए? ला बना दीजिए और लेख लिख दीजिए। तो क्या बन गई आपकी संधि? क्या हुई? उल्लेख। क्या हो गया? उल्लेख। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद अगर आप जैसे और उदाहरण देख लो, जैसे हमने लिख दिया आपके पास तद प्लस लीना। क्या लिख दिया? तद प्लस लीना। क्या लिख दिया हमने? तद प्लस लीना। क्लियर हो गया इतना? तो अब इसकी क्या बना देंगे आप? तद प्लस लीना। दा के बाद ला है, सेम कंडीशन इसमें और वही कंडीशन इसमें। दा का क्या बनाना है? हमें ला बनाना है, तो ता और ला और ये लीना। तो क्या संधि हो गई आपकी? तल्लीना। क्या हो गया? तल्लीना। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आगे देखें हम। एक जैसे आप उदाहरण देख लीजिए ना का। जैसे लिखा आपके पास विद्वान, ठीक है ना, प्लस लिखती। विद्वान प्लस लिखती। क्लियर हो गया इतना? क्या लिखा? विद्वान प्लस लिखती। तो हमने कहा था ना का ना का किसी भी वर्ण का होता था दा, धा, ना, ला तो बनेगा, लेकिन ना केवल अपने साथ क्या कर देगा? चंद्र बिंदु साथ में लेके आएगा वो। ठीक है, तो लिखा विद्वान प्लस लिखती। लिखा है ना, विद्वान प्लस लिखती। तो यहां तक चलिए पहले ये तो सेम बना दिया आपने। अब ना का उच्चारण क्या है आपका? ये हो गया। अच्छा, अब इसका क्या बनना है? ला बनना है और लिखती लिखना है, तो यहां ऐसे लिखती। क्या हो गया? विद्वान लिखती। क्लियर हो गया टॉपिक? चलिए अच्छी बात है और समझ में भी आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। और चलिए तो व्यंजन संधि एक बार देख लें बस 1 मिनट में। व्यंजन संधि में आज हमने देखा लत संधि, उसी का दूसरा नाम क्या है? तोरली संधि। क्या नाम है? तोरली संधि। अच्छा, सूत्र का तात्पर्य हो गया तो से निकाला हमने तावर के बाद, और ली का मतलब ला वर्ण आने पर तो क्या होता है आपका? परस वर्ण यानी कि ला हो जाता है। इसके बाद आपका दिया गया अर्थ लिख दिया हमने सूत्र का कि यदि ता वर्ग के बाद ता, था, दा, धा, ना, ये हो गया ता वर्ग। यदि ता वर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है? ला वर्ण आ रहा है, तो क्या होगा आपका? ला ही बनेगा। क्या बनेगा? परस वर्ण यानी कि ला। पहले स्पष्ट कर दिया हमने। इसके बाद उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे उद प्लस लेख है, उल्लेख हो गया। क्लियर हो गया? उद प्लस लेख है, उल्लेख हो गया। और इसके बाद आपका है तद प्लस लीना, तल्लीना हो गया। ना से ना में थोड़ा सावधानी देना, ना की क्या रहेगी? चंद्र बिंदु भी साथ में रहती है, तो ना की चंद्र बिंदु ये हो गई आपकी। और ना का ला तो बनना है, ये नहीं है कि ला नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन आपका क्या होगा? इसके साथ चंद्र बिंदु भी आएगी और बकाया किसी के साथ चंद्र बिंदु नहीं आएगी। क्लियर हो गया इतना? चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद आप एक क्लिप ले लें और उसके लिए 1-2 संधि घर के लिए दे दूं, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए जैसे आप एक लिख सकते हैं, यहां दिख रहा, चलिए यहां देख ले, यहां दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे हमने एक लिख दिया आपका, मान के चलो, अच्छा एक नाका दे दूं बस, बहुत है। जैसे लिख दिया तद प्लस लाए। क्या लिख दिया हमने? तद प्लस लाए, ठीक है। इसके बाद एक लिख दिया हमने जैसे धन प्लस लुनीते। क्या कर दिया? लुनीते। धन प्लस लुनीते।
इसके बाद एक लिख दिया हमने विपद प्लस लीना, ठीक है ना। तो ये 3 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए सिंपल समझी थी, बस एक आध बार देख लीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।